मणिपुर असेंबली इंतखाब में खेतरी गांव में जेडीयू के उम्मीदवार पर जानलेवा हमले की खबर है। बाहिमगम रोजित का गोली मारकर कत्ल करने की कोशिश की गई है। शनिचर देर शाम उनके ऊपर हमला किया गया। नाजुक हालत में बाहिमगम अस्पताल में भर्ती है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मणिपुर असेंबली इंतखाब में खेतरी गांव से जेडीयू के उम्मीदवार पर जानलेवा हमला हुआ है। वाहिंगबम रोजित का गोली मारकर कत्ल करने की कोशिश की गई है। शनिचर की देर शाम उन पर जानलेवा हमला किया गया। फिलहाल नाजुक हालत में वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो 2022 की इस सियासी जंग से पहले की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर जो कुछ शरपसंद अनासिर है वो इस जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उसी की एक बानगी यहां देखने को मिली है। मणिपुर असेंबली इंतखाब में खेतरी गांव से जेडीयू के उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। वाहिंगबम रोजित इनका नाम बताया जा रहा है, जिनका गोली मारकर कत्ल करने की कोशिश की गई है। और ये वाकया शनिचर की देर शाम का है जब उनके ऊपर अटैक किया गया है। फिलहाल उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और अस्पताल में भर्ती है, जहां पर इलाज जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मणिपुर असेंबली इंतखाब से जुड़ी हुई, जहां खेतरी गांव से जेडीयू के उम्मीदवार पर जानलेवा हमला हुआ है। वाहिंगबम रोजित का गोली मारकर कत्ल करने की कोशिश की गई है। शनिचर की देर शाम का वाकया है जब उनके ऊपर अचानक से हमला किया जाता है। फिलहाल नाजुक हालत बनी हुई है और अब अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर उनको फौरन ही अस्पताल पहुंचाया गया है। आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने इस पर हमला किया है और अब तक क्या कानूनी कार्रवाई की गई है, जानना जरूरी होगा। लेकिन मणिपुर असेंबली इंतखाब में तो सीधे तौर पर खेतरी गांव से जेडीयू के उम्मीदवार हैं जिन पर जानलेवा हमला हुआ है। वाहिंगबम रोजित का गोली मारकर कत्ल करने की कोशिश की गई और शनिचर की देर शाम उनके ऊपर हमला किया गया। नाजुक हालत में उनको अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तो हालत फिलहाल नाजुक है और अस्पताल में उनको दाखिल कराया गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर जैसे ही ये वाकया पेश आया उसके बाद से ही जो वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और फिर उनको अस्पताल में दाखिल कराया गया।